चेन्नई सुपर किंग्स की हालत पॉइंट्स टेबल में ऐसी हो गई है कि भाई दूरबीन क्या टॉर्च लगाकर ढूंढूंगा फिर भी नहीं देख पाऊंगा कि चेन्नई है कहां पर। भाई सब हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाना वो नहीं बदल पा रहा है। पंजाब किंग्स ऑन द फायर, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लगाकर ये टॉप 4 से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। और भाई जो कहते थे प्रेडिक्शन करने वाले हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, राजस्थान, ये 4 टीमें टॉप 4 में रहेगी। भाई उन 4 टीमों से जो प्रेडिक्शन किया है इन 4 टीमों के बारे में, उन सभी बंदों से एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा सूजी है, ओए सूझ गई तुम्हारी 7, 8, 9, 10, मतलब नीचे से 4 रहेगी। तुमने पॉइंट्स टेबल को ही उल्टा घुमा दिया। और आईपीएल जो करवाते हैं उन्होंने भाई साहब स्क्रिप्ट ही बदल दी इस सीजन। तो लेकिन भाई एक बात कहूँ, बोल दे तो वो भी भाई वो क्या कहते हैं ना, खुशी और दुख बराबर रहता है। जो आज जो प्रेडिक्शन करने वाले दुख में पता नहीं पॉइंट टेबल जब ये कि जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा तब तक उनको खुशी मनाने का मौका मिल जाए, और फिर वो क्या ना कि जो अभी खुश हो रहे हैं उनको मौका ही ना मिले कि भाई फिर तो मौका एक बार ही मिलता है वो खुशी मनाने का, 2 बार नहीं। अरे भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ जब से आईपीएल चलेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या पता मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद इससे नीचे ना चली जाए। मैं तो भाई सब हाथ जोड़ के गुंजारिश करूंगा कि कम से कम इससे नीचे ना जाओ। तुम थोड़ा थोड़ा तो ऊपर बढ़ो रे मुंबई और चेन्नई वालों, तुम्हारे हो क्या गया है। एक बार बात कह रहा हूँ कि जब तक वो शांत है तब तक शांत रहने दो, क्योंकि भाई वो जग गए ना तो फिर ऊपर जो है ना, ऊपर वो थर थर कांपते हुए नीचे आएंगे, ये तो देख लेना। अगर ये जग गए ना तो ऊपर जो बैठे हुए ना वो दौड़ के नीचे आएंगे, ये लिख के ले लो। और वो नीचे आ गए तो फिर तुम वही करोगे, हर बार का जो रंडी रोना शुरू कर दो। मेरे भाई रुक जा, भाई कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका कारण सिंपल सा ये है कि जग जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स कैसे जगेगी? जगेगी तो मुंबई इंडियंस जग सकती है, क्योंकि वो थोड़ा इंटेंट तो दिखा रही है। चेन्नई वाले क्या कर रहे हैं भाई साहब, 180 रन नहीं बना पा रहे बाद में खेलते हुए, और 219 रन बनाने की बात करते हो। अजी घंटा, भाई घंटे की टीम बन चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। जो आता है वो बजा के जाता है। भाई साहब आरसीबी ने बजाए, अब तो पंजाबी बजाने लगे। उससे पहले कौन कौन बजा के जा रहा है चेन्नई को? भाई साहब मुझे लगता है कि अब कोई जीतने भी देगा या फिर केवल एक ही जीत रहेगी। भाई साहब एक जीत रह गई तो भाई साहब भाई ये एक जीत वाला कारनामा सिर्फ एक ही टीम करती है। वो कौन सी टीम कर चुकी है तुझे पता है? अब भाई ज्यादा ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि आईपीएल इतिहास में सिर्फ एक ही टीम ऐसा कारनामा कर पाई है, और वो टीम कौन सी है जो सबको पता है? पंजाब। तो भाई अब हमको पूरा पॉइंट टेबल बता देते हैं। पॉइंट टेबल में भाई साहब नंबर 10 पर चल रही है हैदराबाद की टीम। भाई साहब टॉर्च लगाकर ढूंढूंगा फिर भी इस टीम को नहीं ढूंढ पाऊंगा। काव्या दिखती है, इसी वजह से ये टीम मेरे को दिख जाती है। काव्या के प्यार में पागल भाई साहब इस टीम को मैं ढूंढ ही लेता हूँ। 5 मुकाबले खेले हैं, 1 जीते, 4 हारे, 2 अंक इनके पास है। -1.63 नेट रन रेट के साथ भाई साहब हैदराबाद वाले अपनी खुद की मरवा चुके हैं और धज्जियां उड़ा चुके हैं। जब इनके गोटे इनके मुंह में तो भाई साहब क्या ही करेंगे भाई साहब ऊपर बढ़कर। ये भाई साहब की बार 300 पार करने वाले, अब की बार सबसे पहले बाहर ना हो जाए। इसके बाद भाई लोगों नंबर 9 पर चेन्नई सुपर किंग्स मौजूद है, जिनका एक और मुकाबला खराब चला गया है। यानी कि अब तक 4 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स गंवा चुकी है, वो भी लगातार 4 मुकाबले आ रहे हैं। यानी कि 2 अंक इनके पास हैं। और नेट रन रेट की बात करें तो -0.89 है। इनकी नेट रन रेट भी इनके लिए थोड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करेगी तो फिर ऐसी करेगी कि हमें ये टॉप 4 में देखते हुए नजर आएगी, ये भी आप देख लेना। क्योंकि जब जब चेन्नई सुपर किंग्स बाहर गई है और फिर वापस आई है तो सिर्फ अंदर ही नहीं गई है, अंदर जाने के साथ साथ ट्रॉफी उठाई है, यह इतिहास गवाह है। भाई उच्छक लो, 2 मैच और होने थे फिर बात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 8 की, मुंबई इंडियंस। मुंबई भी भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स के तरह ही अपनी मरवा चुकी है। मुंबई के खिलाड़ी को देख के तो भाई साहब हर एक खिलाड़ी से डर लगता है। 11 के 11 है। भाई ये टीम ने किया क्या है? 5 मुकाबले खेले, 1 में जीत भी लिए, 4 लगातार मुकाबले हार रही है, 2 अंक इनके पास है। नेट रन रेट को फिर भी भाई साहब इन्होंने मेंटेन करके रखा है। अब मुंबई की किस्मत बदल सकता है केवल इनकी जीत। चेन्नई को भाई साहब जीत भी जरूरी है, और भी वो भी बड़े मार्जिन से। यानी कि भाई ये तीनों टीमें तो भाई साहब नीचे नीचे भाई साहब अपनी लंका लगा चुकी है। लेकिन भाई एक बार और कह देता हूँ, मुंबई इंडियंस भी वही टीम है जो भाई जगेगी तो जाएगी ऊपर, और जाएगी तो ट्रॉफी तक पहुंच सकती है। भाई ये 2 टीमें ऐसी जो अगर ठीक है नीचे है तो है, अगर ऊपर जाने लगे ना तो फिर बाकी सोच लेना कि फिर भाई ट्रॉफी इन दोनों में से किसी एक के पास ही जाएगी। तो भाई अब बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 पर है राजस्थान के रजवाड़े। भाई साहब राजस्थान की टीम शानदार टीम है, धमाकेदार टीम है। और राजस्थान की टीम ने 4 मुकाबले खेले, 2 में जीत मिली, 2 मुकाबले हारे, 4 अंक इनके पास है। नेट रन रेट भी भाई साहब इनकी -0.18 होने की वजह से राजस्थान की टीम नंबर 7 पर है। राजस्थान अपने दोनों के दोनों मुकाबले जीत चुका है। भाई राजेश शिव कॉमेंट करें कि सीएसके का सूरज डूब चुका है। बिल्कुल भाई साहब डूब चुका है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 मुकाबले में ये नहीं जीत पाए तो फिर तो 100% डूब जाएगा। बस इनको वापसी करनी हो तो अगले मुकाबले से करके दिखानी होगी, फिर भाई साहब इनके टॉप 4 से बाहर होने के चांसेस लगातार बढ़ते जाएंगे।
अब बात करते हैं नंबर 6 की, वहां पर कौन बैठी हुई है? भाई कोलकाता नाइट राइडर्स आज की हार के बाद नंबर 6 पर आ चुकी है। कोलकाता की टीम ने भी 5 मुकाबले खेले, जिनमें से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 4 अंक इनके पास मौजूद है। लेकिन नेट रन रेट इनकी भी अब -0.06 है। और आज का मुकाबला तो ये भाई हाथ में आए हुए मुकाबले को हार गए, 6 अंक आते आते रह गए इनके, अब 4 अंक ही है, इन्हें संतुष्ट करना पड़ रहा है। तो वहीं पर नंबर 5 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जिन्होंने आज एक हारा हुआ मुकाबला जीत लिया था और टॉप 4 में पहुंचे थे, लेकिन अब पंजाब की जीत के बाद वापस टॉप 5 पर आ चुके हैं, यानी कि 5वें नंबर पर आ चुके हैं। 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 अंक हैं और नेट रन रेट की बात करें तो +0.08 है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, तो वहां पर कौन बैठा हुआ है? पंजाब किंग्स के योद्धे। भाई साहब पंजाब की टीम इस सीजन जब से IPL शुरू हुआ है तब से लगाकर भाई साहब ये टीम टॉप 4 से बाहर गई ही नहीं है। 4 मुकाबले खेले हैं और 3 में जीत मिल चुकी है, मात्र 1 मुकाबला ये टीम हारी है। 6 अंक भी इनके साथ है और नेट रन रेट में थोड़ा भाई साहब इंजाफा करना होगा। मुकाबले तुम जीत रहे हो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारी नेट रन रेट भाई साहब अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि इतने मुकाबले जीतने के बाद पंजाब का एक ही कारण ये है कि भाई साहब ये हारते तो इतना बुरी तरह हारते हैं कि इनकी नेट रन रेट इतने मुकाबले जीत जाते तो भी कुछ फायदा ही नहीं मिलता है। फिर तो इनको एक मुकाबला ज़्यादा ही जीतना पड़ेगा टॉप 4 में जाने के लिए, फिर इनकी नेट रन रेट इसका काल ना बन जाए। फिलहाल मानते हैं नंबर 4 पर है। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, जिन्होंने अब तक 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला आ रहा है, 6 अंक हैं और नेट रन रेट इन्होंने कमाल की बनाई हुई है अभी तक भी +1.01 और इसी के साथ ये नंबर 3 पर मौजूद है। आगे भी अगर इसी प्रकार की लय बनाए रखी तो इस बार जरूर टॉप 4 में बनी रह सकती है। भाई जब से IPL शुरू हुआ है तब से लगाकर अब तक RCB टॉप 4 से बाहर नहीं गई है। अब बात करेंगे नंबर 2 के, तो यहाँ गुजरात टाइटंस के टाइटनिंग मौजूद है। 4 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं, 1 मुकाबला हारे, 6 अंक इनके पास है, +1.03 नेट रन रेट के साथ भाई साहब गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी धूम मचा रहे, टीम धूम मचा रही है, शानदार तरीके से भाई साहब गर्दा उड़ा के रख दिया है इस टीम ने। बिल्कुल भाई, तो वहीं पर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली ने भाई अब तक अनबीटन टीम रही है, दिल्ली एक भी मुकाबला नहीं आ रही, 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 6 अंक है और नेट रन रेट इनकी +1.26 है भाई लोगों। तो दिल्ली कमाल करती हुई नजर आ रही है। भाई इस सीजन भाई कुछ अलग जा रहा है, जिसके पास ट्रॉफी नहीं है वो टीमें टॉप 4 में चल रही है। भाई सब कुछ अलग टीम को इस बार हमें ट्रॉफी मिलती हुई देखने को मिल सकती है। ये हम उसी तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं IPL 2025 के। ये तो वक्त बताएगा जीतेगी